Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +1 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, फीचर्स ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, trading procedure and advantages of global depository receipts। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि व्यापारिक साख से क्या अभिप्राय है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो कि इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है से क्या अभिप्राय है, इसे कैसे जारी किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या लाभ हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके अंतर्गत हमने समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत। इससे पहले हम व्यापारिक साख के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट, प्राय व्यवसाय में उधार क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध होती है। प्रत्येक व्यवसाय में वस्तुओं को उधार खरीदा और बेचा जाता है। उधार क्रय एक प्रकार का अल्पकालीन वित्त का साधन होता है, जिसके अंतर्गत माल का उधार क्रय करके उसे तुरंत प्रयोग में तो लाया जाता है, लेकिन उसका भुगतान जो है कुछ समय के बाद भविष्य में किया जाता है। इस वित्त के साधन की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता कितने दिन की उधार सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ट्रेड क्रेडिट या व्यापारिक साख के माध्यम से भी कुछ समय के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। हमारे देश में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी तथा विकसित बनाना होता है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन तथा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को शामिल किया गया। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना है, जिसके अंतर्गत भारतीय उद्योगों को विदेशों से वित्तीय संसाधन एकत्रित करने की छूट दी गई। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय कंपनियां अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को अब विदेशों में भी जारी कर सकती हैं। विदेशों में भारतीय कंपनियां अंशों एवं ऋण पत्रों को यूरो के रूप में जारी कर सकती हैं। अब विदेशों में भारतीय कंपनियां किस प्रकार अंशों को जारी कर सकती हैं, किस प्रकार वो विदेशी निवेशकों से पूंजी प्राप्त कर सकती हैं, इसका फर्स्ट जो सोर्स है
नाउ इट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसे शॉर्ट में जीडीआर कहा जाता है, यह एक ऐसा प्रलेख होता है जो एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में यूएस डॉलर में जारी करती हैं। इनकी ट्रेडिंग उन सभी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, इनका लेन देन उन सभी स्टॉक एक्सचेंज में होता है जहां इन्हें लिस्टेड अर्थात रजिस्टर्ड करवाया गया है। जैसे भारत में सबसे पहले रिलायंस कंपनी ने 1992 में जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर जारी किए थे। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ जीडीआर। जीडीआर की फीचर जो है वो क्या है? नंबर 1 इज जीडीआर को किसी भी अमेरिकन तथा यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया जा सकता है। नंबर 2, एक जीडीआर जो है, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है, वो एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक जीडीआर जो है वो 2 अंशों के बराबर होती है। जीडीआर का जो धारक होता है, जिसे जीडीआर इशू किए जाते हैं, उन्हें जो है वो कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का और वोट डालने का अधिकार होता है। जीडीआर धारक अपने जीडीआर को अंशों में परिवर्तित करवा सकता है। जीडीआर को यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है, यूरो में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये विदेशी पूंजी से संबंधित होता है। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ जीडीआर। जीडीआर को किस तरह से जो है वो जारी किया जाता है। नंबर 1 इज जीडीआर जारी करने वाली जो कंपनी है वो सर्वप्रथम अपने अंशों को किसी घरेलू कस्टोडियन बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के सुपुर्द करती है। जैसे इंडियन की रिलायंस कंपनी है तो वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो सुपुर्द करती है। उसके बाद डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जो है वो अंशों को जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के रूप में जारी करने के लिए विदेश में स्थित किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से प्रार्थना करता है। जैसे फॉरेन बैंक में वो इसकी रिक्वेस्ट करता है कि वो इंडियन शेयर जो हैं उन्हें जीडीआर में परिवर्तित करें। थर्डली, तीसरे स्टेप में ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जो इंडियन रुपीज में अंशों को प्रदर्शित किया होता है उसे जीडीआर में परिवर्तित किया जाता है, जो कि यूएस डॉलर में होते हैं। देन लास्टली, अंत में ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वो फॉरेन में जो है वो निवेशकों को प्रमोट करता है और उन्हें जो है वो जीडीआर जो है वो जारी कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसीजर जो है कि इशूइंग कंपनी, देन डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जो है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करता है और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वो जीडीआर जो है वो इशू की जाती है। नाउ
we are going to discuss the advantages of GDR, Global Depository Receipts, जिसके अंतर्गत the first point is getting foreign capital, विदेशी पूंजी प्राप्त करना। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकती हैं। इससे कंपनियों को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाता है, जिससे देश के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज फंड जो है उसमें भी वृद्धि होती है, जो कि देश के आर्थिक विकास में वृद्धि का सूचक होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मोर लिक्विडिटी, अधिक तरलता। जीडीआर अधिक अच्छी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियां ही जारी करती हैं, इसलिए इनमें अंशों की अपेक्षा अधिक तरलता रहती है और इन्हें आसानी से जो है वो बेचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज कंपनी की साख में वृद्धि, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी। जो कंपनीज जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जारी करती हैं, बाजार में उन कंपनीज की गुडविल जो है, रेपुटेशन जो है, साख जो है, उसमें वृद्धि होती है और इस गुडविल का जो है वो कंपनी की बिक्री पर, उसकी सेल्स पर, उसके प्रॉफिट्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जारी करने की कम लागतें, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। भारतीय कंपनियों को जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जारी करने में उन्हें अपने देश में अंश जारी करने की अपेक्षा जो है वो कम लागतें वहन करनी पड़ती हैं, अर्थात यह कम खर्चीला वित्त का स्रोत है। नेक्स्ट इज अधिक अंश मूल्य, बेटर शेयर प्राइस। जीडीआर जारी करके घरेलू बाजार में अंश जारी करने की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीडीआर एक कंपनी की अच्छी वित्तीय स्थिति के सूचक होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज अंशधारियों के फैलाव में वृद्धि, स्कैटर्ड शेयर होल्डिंग। जीडीआर जारी करने से कंपनियों के अंशधारी घरेलू सीमाओं को पार करके दूर दूर बिखर जाते हैं, क्योंकि ये विदेशों में जो है वो जारी किए जाते हैं। इसलिए कंपनी को जो है वो फॉरेन कैपिटल रिसीव होती है और इससे कंपनी की वित्त समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है और उसकी पहचान विश्व स्तर पर जो है वो होने लगती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसके अंतर्गत जो है हमने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उसको कैसे जारी किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।